किसान भाइयों, आपको जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर का अजोला उत्पादन इकाई का जो मॉडल है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें अजोला उत्पादन के लिए कच्ची क्यारी का निर्माण भी कर सकते हैं और आप पक्की क्यारी का भी निर्माण इसमें कर सकते हैं अजोला उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे कच्ची क्यारी का किस तरह से आप निर्माण करें तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगभग 20 फीट लंबाई की, 3 फीट चौड़ाई और लगभग 1.5 फीट गहराई की जो आप कच्ची क्यारी है वो आपको खोदनी है, जिसको हम अपनी ग्रामीण भाषा में आप जो खेली बोलते हैं वो भी मतलब खोद सकते हैं। तो आपको ये जो कच्ची क्यारी है वो आपने जैसे खोद ली तो उसके बाद आपको जो अपने जैसे सीमेंट के जैसे प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उनको अपने नीचे इसमें बिछाना होता है, क्योंकि आप बाद में हमें इसमें जो क्यारी में पानी डालना पड़ेगा। तो नीचे से जो इसमें जो सीट होती है सिल्पुलिन की जो पानी को रोकती है उसमें मतलब जैसे जो छेद नहीं हो कोई कंकड़ पत्थर से, इसलिए हम इसमें नीचे सीमेंट के जो कट्टे हैं उनको बिछा दें। इसके बाद में आपको जो इसमें लगभग 200 माइक्रोन गेज की जो सिल्पुलिन की सीट आती है वो आपको मतलब इसमें बिछानी है। इसके बाद इतने आकार की जो अपनी क्यारी है इसमें लगभग आपको 40 से 50 किलो उपजाऊ खेत की मिट्टी लेनी है। इसमें किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कि कई किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि तालाब वगैरह से मिट्टी लेके आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी हो वो उपजाऊ खेत की होनी चाहिए, क्योंकि जैसे तालाब से मिट्टी लेके आ जाएंगे तो उसमें बाद में संख, सीपी, घोंगे की समस्या उसमें पैदा हो जाती है क्यारी में। इसके बाद जैसे आपने वो मिट्टी चारों तरफ अपनी क्यारी में अपने फैला दी, इसमें फिर आपको लेना है लगभग 8 से 10 किलो गाय या भैंस का गोबर। वो आपको 5 से 10 दिन पुराना गोबर, उसका 10 से 15 लीटर पानी में अपना घोल बना के इस मिट्टी के अपने चारों तरफ आपको फैला देना है। इसके बाद अब किसान भाइयों हमें इस जो क्यारी है आपकी इसमें आपको पानी भरना है। तो लगभग पानी को भरने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसका तल है, जो क्यारी का तल है उससे लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक अपने को पानी भरना है हमें। पानी आपने जैसे भर दिया तो इतने आकार की जो मैंने आपको क्यारी बताई है 20 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 1 से 1.5 फीट गहराई, तो इतने आकार की जो अपनी क्यारी है इसमें लगभग 400 से 500 लीटर पानी आ जाता है। तो ये पानी आपने जैसे भर दिया तो इसके बाद जैसे अपने को अजोला का पौधा है वो इसमें लगभग 2 किलो जैसे डालना है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें अजोला का कोई बीज नहीं होता है। जो इसका जो आप लोग जो ये पौधा देख रहे हैं वो जो हरा पौधा होता है, यही अजोला लेके आपको 2 किलो शुरुआत में, मतलब पहले दिन जैसे अपन क्यारी तैयार करते हैं तो शुरुआत में ये 2 किलो अजोला इसमें क्यारी में आपको डालना है। तो ये जैसे मान लो आपने आज एक ये क्यारी तैयार करके 2 किलो इसमें अजोला डाल दिया, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 से 19वें दिन के बाद आप इतने आकार की क्यारी से आप रोजाना का 1.5 से 2 किलो अजोला रोजाना का प्राप्त कर सकते हैं। अजोला पालन जो अपन उत्पादन करते हैं इसमें जैसे क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, तो इसमें कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हम जो आप लोग देख रहे हैं ये हमने जो ऊपर जो नायलॉन की जाली लगानी है, आपको इसकी जो क्यारी है उसके ऊपर लगभग 50% नायलॉन की जाली अपन लगाते हैं। इसमें क्या है, जैसे अपने को इसमें सीधी धूप में अजोला उत्पादन नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे अजोला को आप यदि सीधी धूप में जैसे उत्पादन करेंगे तो इसमें कई बार जैसे अपनी जो काई या कांजी की समस्या पैदा हो जाती है। अतः इसके लिए आधी धूप और आधी अपनी छाया मतलब इसमें जो अपनी क्यारी है उसमें आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको लगभग 3.5 से 4 महीने में जो इसका पानी जो होता है और जो इसका गोबर है और जो मिट्टी है वो आपको इसमें बदलना है। तो इसका मतलब जैसे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें आप जो मैंने आपको पहले बताया जो कच्ची क्यारी होती है और जो पक्की क्यारी है इसमें इतना ही अंतर होता है कि जैसे अपन जब पानी इसका जो बदलें तो इसमें जैसे कच्ची क्यारी में आपको खुद मतलब जैसे मेहनत से बाल्टी वगैरह से इसमें निकालना पड़ेगा, जबकि जैसे आप पक्की जो क्यारी होती है इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये जो लगभग 10 सेंटीमीटर पर इसमें आप जाली लगा सकते हैं। तो मान लो बारिश के दिन में जैसे ज़्यादा पानी इसमें गिर गया तो वो अपने आप स्वतः ही मतलब जैसे इसमें निकल जाएगा वो पानी जो होगा। इसके अलावा जैसे आप नीचे जो ये पीवीसी का जो पाइप देख रहे हैं इसको मतलब अपने खेत से इसको अपने को जोड़ देना है, और जो इसमें जैसे 3.5 से 4 महीने में आप इस पाइप को खोल के
इसका जो पानी है और जो मिट्टी वगैरह है वो इस निकाल देना है, और जो इसका पानी और जो मिट्टी है उसको आप पुष्प की खेती, सब्जी की खेती, उसमें हरे खाद के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे 3.5-4 महीने पर तो आपको मतलब जैसे उसकी हरी खाद के रूप में मतलब इसके पानी और उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका पानी और जो गोबर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसी भांति आप मतलब इसको चेंज करके दोबारा मतलब जैसे एक बार आपने जो अजोला लगा लिया उसको मतलब आप बार बार उसको उत्पादन कर सकते हैं। अजोला उत्पादन की इकाई को स्थापित करके अपने जो दुधारू पशु हैं उनको अजोला हरे चारे के विकल्प के रूप में उनको किस तरह से वो खिलाएं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी हो, उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी वो किस तरह से बढ़ोतरी कर सकें। इसके अलावा जैसे उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो प्रजनन से संबंधित उनमें समस्या है, उनका भी वो निवारण कर सकें। तो पशुपालकों को अपने जो पशु हैं उनकी जो पालने की जो उनकी लागत है उसको वो कम कर सकते हैं, तथा उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक पशु आहार के रूप में अजोला का उत्पादन करें।